गाइस सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं कि 20,000 तक का मेरे को लोन लिमिट मिल चुका है। यदि अगर आप सचमुच में लोन लेना चाहते हो और आपका लोन बार बार रिजेक्टेड हो जाता होगा, या तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगा, तो गाइस आपका लोन के लिए अप्लाई करते हो और काफ़ी सारे लोन अप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन आपका लोन का अर्जेंट होगा और आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप सचमुच लोन लेना चाहते हो तो आपका 20,000 तक का आपका लोन लिमिट मिल सकता है इस एप्लीकेशन में। अगर आपको ज़्यादा भी मिल सकता है तो अब लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं और आपका स्टेप बताएंगे कि कैसे अगर आप सचमुच में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, और ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, टोटली रिव्यू दे करके उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 4.4 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। उससे पहले सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो हाईएस्ट आपको 3 लाख तक का आपका लिमिट मिल सकता है। मेरे को 20,000 का मिला है। अब चलिए आगे का स्टेप बताते हैं। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 3 लाख तक का लोन अप्रूव हो सकता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपको 18% इंटरेस्ट रेट लगता है। कोई भी प्रोसेसिंग फी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 720 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। और ये एप्लीकेशन देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, तो अगर आपको 10,000 का लोन अप्रूव होता है, 120 दिन के लिए रीपेमेंट करने का समय मिलता है, तो गाइस इंटरेस्ट रेट आपका 600 रुपया होता है 10,000 का। तो गाइस टोटल आपको पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट रेट के साथ 10,000 प्लस 600, यानी कि पर मंथ आपको 4 महीने तक 2650 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी कि 10,000 का लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 10,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो, गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करोगे तो कुछ ही समय तक वेट करोगे तो आपका 1 मिनट के अंदर आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। OTP को फिल करना है और गाइस जैसे ही OTP को फिल कर लेते हो उसके बाद अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लोडिंग लेगा और आपको कुछ ही समय तक वेट करोगे। तो गाइस कभी कभी आपका OTP आने में कुछ टाइम भी लगता है, तो उससे दिक्कत वाली बात नहीं। OTP आएगा और आपको कुछ ही समय तक वेट करोगे तो आपका लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। तो गाइस अब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 3 लाख में मेरे को 20,000 तक का, जैसा कि मैं बताया था, मेरे को लोन यहाँ पे लिमिट मिला है। आपको कितना तक का लिमिट मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और आपको मिनिमम आपको इंटरेस्ट रेट डेली का 0.05% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो गाइज यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइज जैसे ही अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे इसके बारे में आपको देखने के लिए मिल जाता है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नीचे में आपको लास्ट तक स्क्रॉल करके और अगेन से एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जितने बार भी परमिशन मांगेगा अलाउ परमिशन देने के बाद अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आपके बारे में आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो जिनके नाम से अगर आप लोन लेते हो तो गाइस 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है, सेकेंड में आपको पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है। अगर आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाओ। तो गाइज अब आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद पैन कार्ड का फ्रंट का आपको फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज जैसे ही आप अपना फोटोज अपलोड कर लेते हो डॉक्यूमेंट, उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइज जैसे ही आप अपना यहाँ पे अपलोड कर लेते हो डॉक्यूमेंट, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है
वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जेंडर मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर सिलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस, तो गाइज एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चे तो होंगे, तो कितने बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन काउंट पर क्लिक करके फिल कर लेना है। अगर आप सिंगल हो या बच्चे नहीं है तो 0 पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्टल कोड, पिन कोड, जिप कोड एक ही होता है। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होते हैं, तो जो भी आप एरिया में रहते हो वहाँ का पिन कोड या पोस्टल कोड होगा, आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करने के बाद रेसिडेंट टाइप, तो पीजी में रहते हो, रेंटेड पे रहते हो, खुद का घर है या आपको ऑफिस प्रोवाइड किया है, तो रेसिडेंट टाइप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, स्टेट आएगा, जो भी स्टेट में रहते हो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी सिटी में रहते हो स्टेट में उस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद एड्रेस को डिटेल में आपको फिल करना है, एरिया, कॉलोनी, सेक्टर। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद अब आता है वर्क इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद वर्क इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होता है। वर्क इन्फॉर्मेशन में आपको ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करने के बाद अगर आप सैलरी पर्सन होगे या अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो पर मंथ तो अर्निंग होता होगा, तो पर मंथ पैसे कमाते होगे ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से एक महीने में जितने भी पर मंथ आप अर्निंग कर पाते हो फिल करने के बाद कंपनी का नाम, अगर आप कंपनी में काम करते होगे तो कंपनी का तो नाम होगा, तो कंपनी का नाम फिल करना है। दुकान का भी नाम अगर डाल सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शॉप ओप होगा तो। उसके बाद कंपनी का एड्रेस के लिए स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सिटी आ जाएगा। सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद कंपनी का एड्रेस है उसको डिटेल में आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद कंपनी का यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स अपलोड करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हो, एप्लीकेशन को ओपन करना है। नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद कस्टमर सर्विस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे माई लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आपका लोन अप्रूव होता है सक्सेस वाले पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे लोन अप्रूव होकर के दिखा देगा। उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे या ऐड करोगे तो आपका लोन अप्रूव होकर के 24 आवर्स के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर मैं बोनस टिप्स की मैं बात करूँ तो इस एप्लीकेशन से थ्रू तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है, लेकिन कोई भी रीजन की वजह से अगर आपका लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है तो 100% ट्रस्ट कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है कैश पेटी लोन एप्लीकेशन। ये एक नया लोन एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कैश पेटी लोन एप्लीकेशन से आपका भी लोन अप्रूव हो जाएगा। और जैसा कि मैं बताया था ये काफ़ी अच्छा खासा एप्लीकेशन है और आपका 100% लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको कितना अमाउंट में आपका लोन अप्रूव है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।